देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हम नौलखा मंदिर के पास हैं और इस मंदिर की काफ़ी बड़ी इतिहास रही है। 25 साल से यहाँ पर कलश बिठाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 कलश बिठाए जाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से माता रानी की प्रतिमा भी है, यहाँ पंडित जी हैं और यहाँ एक बाबा हैं जो अपने सीने पे 21 कलश बिठाते हैं। 9 दिन तक वो इसी प्रकार से रहते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि और यहाँ की क्या कुछ खासियत है और बातचीत भी करेंगे यहाँ के पंडित जी से, बाबा से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो 21 कलश अपने सीने पे बिठा के रहते हैं और कैसे वो 9 दिन तक इसी तरीके से रहते हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि कैसे आप 9 दिन तक इसी तरीके से कलश बिठा के 21 कलश बिठा के रह जाते हैं? आज पहला पूजा प्रथम चैली पुत्री माँ की है और बड़ी खुशी उत्साह और धूमधाम से हम लोग आज पहला पूजा माँ चैली पुत्री की मनाते हैं। और आज ही से खुशी उत्साह भर जाता है माँ के चरणों में। आज से 9 दिन नित्य क्रिया कर्म से वंचित और माँ के चरणों में मैं आराधना और साधना करने जा रहा हूँ 21 कलशा से। इस दुनिया में बहुत तरह से कोरोना महामारी फैले हुई है, उसकी भी तरफ से माँ के मैं विनती करूँगा, हे माँ हमारे देश से कोरोना महामारी भी भाग जाए। और बहुत उत्साह से मैं माँ के चरणों में आज 11:30 बजे से आने जा रहा हूँ। और मेरा नाम बाबा नागेश्वर श्री श्री 108 न्यू सचिवालय नौलखा मंदिर, जय माता आनंद कुमार देवी द्वारा। अच्छा नागेश्वर बाबा जी, ये बताइए कि आप 9 दिन तक कलश सीने पे बिठा के रखते हैं, तो खाना पानी किस प्रकार से आप खाते हैं, क्या कुछ खाते हैं आप? जिसके आगे माँ है, माँ की चरणों में है, एक माँ की गोद में बेटा 9 माह पला रहता, वहाँ क्या खाना पीना मिलता है। अभी तो मैं माँ की गोद में एक बालक बन के रहूँगा, माँ जाने उसमें मेरा कोई अथी नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ जो माँ कैसे रख लेते हैं। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर यहाँ पे जो बाबा थे जो अपने सीने पे 21 कलश बिठा के रखते हैं 9 दिन तक, उन्होंने अपनी सारी बातों को बताया। उनका कहना है कि माँ की जो आस्था है उन वजह से ही वो इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह लेते हैं। यहाँ हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इस पहले दिन में क्या कुछ यहाँ पे खास हो रहा है? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम लोग शक्ति माँ का पूजा करने जा रहे हैं। जो माँ हम सभी बच्चे को शक्ति देती है, बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। कहा जाता है कि आज प्रथम शैलपुत्री माँ का पूजा है और इस जगत को चलाने वाली 2 ही हैं, एक जगत पिता परमेश्वर महादेव और एक जगत जननी माता दुर्गा, जो शक्ति हैं, देवी इन्हीं को कहते हैं। तो आज हम लोग शैलपुत्री माँ का पूजा करेंगे। 11:30 बजे बाबा के सीना पे 21 कलश स्थापना करवाएंगे और धूमधाम से माँ का पूजा होते रहता है। यहाँ 24 घंटा पूजा होता है, 24 घंटे पूजे होते हैं। यहाँ पे सुनने में आया है कि काफ़ी कुछ गाना बजाने के लिए भी यहाँ पे रखते हैं, उनके साथ ही कलश स्थापना की जाती है। जी जी, यहाँ हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव जी, वो धर्म की आस्था से बहुत जुड़े हुए रहते हैं और उनमें एक भक्ति हम देखते हैं कि चाहे आंधी हो तूफान हो, लेकिन माँ के दरबार में जागरण बगैर कराए हुए एक दिन भी नहीं मानते हैं। हमारे मंदिर में 365 दिन भजन कीर्तन जागरण होते रहते हैं। यहाँ पे 21 कलश बिठाए जाते हैं, आमतौर पे 9 कलश ही बिठाए जाते हैं, तो 21 कलश बिठाने की क्या महत्वता है? नहीं, माता जी के तो हम लोग 11 कलश बैठाते ही हैं। जो 11 कलश आप देख रहे हैं कि ये सब भक्त लोग का कलश है, लेकिन बाबा का एक संकल्प है। बाबा हमारे मंदिर के पुजारी हैं और बाबा को माता रानी स्वप्न में आए थे। बाबा को बोले कि तुम अपने सीना पे कलश स्थापना करो, तब बाबा 1 कलश से शुरू किए थे, 21 पे गया। जब 21 पे गया तो छत में छूने लगा। छत में छूने का मतलब था कि उनको आर पार करना है,
अब बाबा बोल रहे थे कि नहीं अभी बढ़ाइए, लेकिन हम लोग 21 पे कंट्रोल करके रख दिए कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और हम लोग के लिए वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं गेंदा का फूल है। तो ये सब माँ की शक्ति है, माँ की प्रेरणा है, माँ की बच्चा है, माँ के प्रेरणा से उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। ये प्रतिमा हमेशा से यहीं रहती है या फिर हर साल आप नई नई प्रतिमा लाते हैं? नहीं, हमारी माँ 365 दिन के लिए स्थापना यहीं रहती है, यहाँ से कहीं हिलने डुलने वाली नहीं है। और जो भी इनसे आप मांगिए तुरंत ही देती है, बहुत शक्तिशाली माँ है। तो कोरोना काल को लेकर के किस तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तो कोरोना के कई गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है, जागरण वगैरह का भी पर भी रोक है, तो आप किस तरीके से इस बार पूजा मनाइएगा? पूजा हम लोग शांति से करेंगे। और कोरोना की जो गाइडलाइन हम लोग को सरकार की तरफ से मिला है, प्रशासन पुलिस की तरफ से भी मिला है, तो हम लोग भक्त से अनुरोध करेंगे कि भैया आइए दर्शन कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए और मंदिर से बढ़ते रहिए, मंदिर में भीड़ नहीं लगाना है। हम लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हम लोग का काम है देश की रक्षा करना। हम लोग रक्षा करने के लिए जो भी आराधना करना होगा हम लोग करेंगे। यहाँ पे हवन वगैरह और नौ कन्या को जो खिलाए जाते हैं अंतिम दिन में, क्या वो सब भी यहाँ होता है? जी, नवमी के दिन हम यहाँ बहुत कन्या खाती है हमारे यहाँ कन्याकुमारी। हाँ, हमें अनाउंस करके बुलाते हैं, बहुत दूर दूर से कन्या आते हैं, क्योंकि माता रानी के भक्त बहुत दूर दूर आते हैं। कोई बम्बई है तो कोई कलकत्ता है, और जो जहाँ है अभी हम बैठ के आप देखे होइएगा कि हम मोबाइल पे संकल्प करवा रहे थे, वो हम बम्बई से बात हो रहा था, क्योंकि जो जहाँ है वहीं पे संकल्प लेते ही माँ पे इतना उनको विश्वास है कि जब तक माँ के यहाँ उनका पूजा नहीं होगा वो हमको चैन से बैठने नहीं देंगे। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करते हैं कि आमतौर पर इस मंदिर में क्या कुछ खास उन्हें हमेशा से देखने को मिला है। तो बताइए कि यहाँ पर हमेशा से क्या कुछ खास देखने को मिला है? सबसे पहले तो जय माता दी। जी जय। और आज प्रथम शैलपुत्री माता का पूजन है, इसलिए एक मंत्र का मैं स्तुति करना चाहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु प्रथम शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो अभी माँ हमारी अभी हाथी पर आ रही है, जो देश के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और माँ डोली पे जाएगी, इसलिए जो देश का आर्थिक स्थिति है, विकास है, अब बहुत प्रगतिशील में पड़ेगी। और हमारे बाबा के बारे में बता दूं मैं कि हमारे बाबा ये लगातार 25 वर्षों से अपने सीने पर कलश रखते हैं और नित्य क्रिया से वंचित होकर तपस्या करते हैं देश के भला के लिए। यही तो जैसा कि आपने बताया कि देश के भले के लिए यहाँ पर ये 25 सालों से बिठा के रखते हैं कलश। आप यहाँ पर कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं नौलखा में? जब से बाबा रखते हैं तब मैं बच्चा से ही यहाँ पर रहता हूँ, और बच्चे से माँ के चरण में एकदम लीन हूँ। और भक्ति भाव होता है और आरती होता है, जो आरती 9 दिन लगातार आरती होगी, गाना बजाने के साथ, साज बाज के साथ, और मैं गाता भी हूँ, बजाता हूँ, सब काम करता हूँ। मतलब आपके गाना बजाना भी आप करते हैं यहाँ पर? मैं करता हूँ, मुझे गाना भी पड़ता है, आरती भी गाना पड़ता है, तबला भी बजाना पड़ता है, हर चीज़ को करना पड़ता है। और बस 9 दिन माँ का स्तुति में रहना तो जीवन भर है माँ के शरण में। लेकिन जो विशेष पूजा है माँ का नवरात्र का, ये मंदिर पर हमारे देश नहीं विदेश तकले के लोग यहाँ आते हैं माँ बाबा का दर्शन करने के लिए। इसलिए हम चाहेंगे भाई जितने बिहार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कृपया एक बार आकर बाबा का जरूर दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, यहाँ पर और क्या कुछ खास होने वाला है? पंडाल वंडाल भी बनने वाली है? देखिए, सरकार ने तो पंडाल बनाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए कि अभी कोरोना का 0 पॉइंट नहीं आया है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये भी निवेदन करूंगा पूरे देशवासियों से कि कम से कम भीड़ भाड़ न लगाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और हमारे मंदिर में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और उसको बखूबी निभाया जाएगा। सरकार का आदेशानुसार जो काम करना है उसको पूरा करना है। गाइडलाइन जरूरी है, गाइडलाइन ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुई है। अभी कोरोना के भी केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे, कम ही सही लेकिन आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पूजा पाठ करना है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, 25 साल पुराना मंदिर है। और इस 50-100 साल पुराना मंदिर है जी, तो 50-100 साल पुराना मंदिर, जैसा कि दर्शकों का भी कहना है कि यहाँ पे वो लोग काफ़ी दिनों से पूजा पाठ करने आते हैं। और माँ में काफ़ी शक्ति भी है, क्योंकि अगर कोई जो यहाँ बाबा है नागेश्वर बाबा, वो अपने सीने पर 21 साल से अपने कलश को बिठा के रखते हैं, 21 कलश को बिठा के रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे प्रतिमा भी आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में कि किस प्रकार से माँ की प्रतिमा है। और यहाँ पर 25 सालों से लगातार कलश स्थापना भी होती रही है। और जो बाबा आपको सामने दिख रहे
हैं ये बाबा 21 कलश अपने सीने पे बिठा के रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए और अपने सीने पर कलश बिठा के रखते हैं। ये एक श्रद्धा को भी दिखाता है। हमारे साथ विजय यादव हैं जो नौलखा मंदिर के संस्थापक भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास किया जा रहा है नवरात्रि के पूजा पर। तो सर इस बार क्या कुछ खास किया जा रहा है? सबसे पहले तो नौलखा दुर्गा मंदिर में बिहार के कोने कोने से जो भक्त माता श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और बाबा हमारे नागेश्वर बाबा अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 9 दिनों तक 21 कलश लेकर अपने सीने पर लेटे रहेंगे और ये कामना कर रहे हैं कि बिहार में देश में जो कोरोना महामारी फैल रहा है उसको खत्म होना चाहिए या खत्म हो रहा है। बाबा भी कामना कर रहे हैं, हम लोग भी व्यवस्थापक होकर कामना कर रहे हैं। और पूजा बहुत सात्विक ढंग से यहाँ मनाया जाता है। पिछले साल तो पूजा में कोरोना की वजह से पूजा नहीं, लेकिन यहाँ पूजा हुई थी, उस वक्त भी बाबा कलश लिए हुए थे। लेकिन इस वर्ष भी हम लोग कलश बाबा लिए हुए हैं, इनका पूरा हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। बाहर से जो भी भक्त आ रहे हैं उन पर भी ध्यान रखा जा रहा है, उनका ठहरने का खाने का सब व्यवस्था भी किया जा रहा है। और पूजा बिहार के कोने कोने से लोग इनको माता के दर्शन करने के लिए या बाबा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर के कई गाइडलाइंस दिए गए हैं कि पंडाल नहीं बनाना, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना सार्वजनिक स्थलों पर। तो इस बार उन सब चीज़ों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, सरकार का हर पालन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन पर ही पूजा शुरू किया जा रहा है। हम भक्तों से आग्रह किए हुए हैं, अपने वॉलंटियर से भी आग्रह किए हुए हैं कि जो मास्क नहीं पहन के आते हैं उनको मास्क लगाने की व्यवस्था किया जाए और सबसे मास्क लगाकर ही मंदिर में आए। जो वैक्सीन लिए हैं वही मंदिर में प्रवेश करें। ये सब हम लोग विचार कर रहे हैं और सरकार का हर गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। अच्छा, 9 कन्या को खिलाने की बात कही जाती है, कुंवारी कन्या को 9 कन्या खिलाए, तो यहाँ पे किस तरीके से होता है? क्या कुछ आप लोग खिलाते हैं 9 कन्या? देखिए, यहाँ कुमारी कन्या का विधि जो है 9 कन्या तो खाते, लेकिन जो ही 9वीं के दिन जब समय आता है तो भगवती अपने माध्यम से सैकड़ों कन्याएं के बुला लेते हैं, सैकड़ों कन्या को खिलाते हैं और उनको दान दक्षिणा हम लोग देते हैं विधि पूर्वक। ये मेरा नहीं, ये माता का आशीर्वाद है। माता के श्रेय से ही वो कन्याएं आ जाती हैं। मतलब कि आपने और पूरी व्यवस्था कर ली है, पंडाल वंडाल भी बनाने का सोचा है क्या? देखिए, ये अस्थाई मंदिर, यहाँ पंडाल बनाने के लिए लाइटिंग का सब काम हो रहा है। ये वर्षों से चलते रहा। ये बाबा का 25वां साल कलश लेते हुए हुआ है। मंदिर बहुत पौराणिक है, इसलिए यहाँ पंडाल की आवश्यकता नहीं है। आप भी नवरात्रि करते हैं? एकदम बिल्कुल। हम तो अपने स्टूडेंट लाइफ से 84 से जो नवरात्रा कर रहे हैं, दोनों चैती नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा बिल्कुल फलाहार करते हैं और विधि पूर्वक करते हैं, पाठ भी करते हैं। मतलब पूरे फलहारी पे नमक, सेंधा नमक नहीं खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, फल के सिवा कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के संस्थापक विजय यादव ने हमसे बातचीत की है। उनका भी कहना है कि सारी कोरोना की गाइडलाइंस के साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ की जाएंगी और भक्त अगर अपनी श्रद्धा से आते हैं तो उनका स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको हर एक चीज़ बताई, यहाँ के संस्थापक से लेकर के पंडित जी से लेकर के बाबा नागेश्वर तक से बातचीत की और
और सभी ने अपनी श्रद्धा दिखाई है। आज पूजा का पहला दिन है, यानी माँ शैलपुत्री की पूजा आज पहले दिन से शुरू हो जाएंगी, कलश स्थापना शुरू हो जाएंगी और इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। अब आपको बताया कि पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा किया जाता है। पूरी एक कह सकते हैं आप कि यहाँ के लोग भजन कीर्तन भी करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमें यहाँ पे पता चला और जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, दर्शन करें, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स का ज़रूर पालन करें, मास्क लगाना ना भूलें। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रुचिका, पटना।